हमारी बता भी कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विधीयते सुखम दुखम भयम सेवम कर्मणाधिपत्यते। आपके जीवन में जो सुख है जो दुख है ये आपके कर्मों से है, इसमें किसी को दोष मत दीजिएगा। चाहे वर्तमान कर्म हो चाहे आपके जीवन के पूर्व कर्म हो, लेकिन ये कर्मों का ही लेखा है। यहां पर यहां जो भी संयोग वियोग है आपके कर्मों से है। आयु कर्म च वित्तम विद्या विनम्यो च और पंचे सजनते गर्भस्य देहिन। जब मां के गर्भ में जीवन रहा ना तभी कुछ चीजें निर्धारित हो जाती हैं। उसी निर्धारण के अनुसार अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भोक्तव्यम शीते कर्म गुण सतैरति। अवश्य में भोक्तव्यम कर्म शुभाशुभम, जो आपके शुभ अशुभ कर्म है उसी प्रकार से यहां दुख और सुख है। इसमें किसी को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी जल्दी दोष लगाया जाता है। थोड़ी सी गलतियां हुई परिवार में तो पति पत्नी में तकरार होगा, फिर वो विवाद परिवार के सदस्यों तक जाता है। इसे ध्यान दीजिएगा कि मैंने बताया जीवन उत्सव बना लो, जीवन को रंग भूमि बनाओ, रणभूमि मत बनाना। तो बराबर ये बातें होती हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। यदि आप कर्म की दक्षता अपने अंदर लाना चाहते हो तो आपका सात्विक कर्म हो, राजसी नहीं तामसी नहीं। 3 प्रकार के कर्म है, राजस तामस और सात्विक। और जिस प्रकार से आपके इसमें कर्म होंगे उसी प्रकार का आपका जीवन जाएगा। यदि आपका जीवन राजसी प्रवृत्ति में है आप तो हमेशा घर परिवार रिश्तों अपने कार व्यवहार व्यवसाय की बातें करते जीवन खपाओगे आप। ये राजसी प्रवृत्ति है आपकी। आपकी वृत्ति कैसी है इन कर्मों से पता चल जाएगा। आपका राजसी कर्म यदि है, आपकी प्रवृत्ति राजसी है, तो आप हमेशा घर द्वार की चर्चा करते रहोगे, एक दूसरे की खिंचाई करते रहोगे। ये राजसी प्रवृत्ति है। राजसी प्रवृत्ति का व्यक्ति जब प्राण छोड़ता है कहते हो जानवर पक्षी बनकर जन्म लेता है। वो जानवर बनकर जन्म लेगा। फिर अब कहते हैं जो तामस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिसका तामसिक कर्म होगा, तामसिक प्रवृत्ति होगी, कहते हैं वो उन्माद में अहंकार में तन्मद मन मद जाति मद विद्या मद गुण ही मद राज मद उन्मद, इतने मद को जब मद करे तो पावे अनहद। पार्टी की तैयारी करिए, भोजन के लेट हो रहा है बता रहे। तन्मद मन मद जाति मद विद्या मद गुण ही मद राज मद उन्मद, इतने मद को जब मद करे तो पावे अनहद। और जब देवताओं की बारी आई, देवताओं ने कहा कि चलो ठीक है, अपने हाथ से नहीं खाना है ना, कोई बात नहीं है। तो देवता लोग क्या किए, एक दूसरे को थमाना खिलाना शुरू कर दिए। अपने हाथ से नहीं खाना है ना, दूसरे खा तो खा ही सकते हैं। अब एक दूसरे को थमाना खिलाना शुरू कर दिए, एक चूरन नीचे नहीं गिरा। जब खा करके मस्त हो गए, मुंह झाड़े बैठे हाथ जोड़ करके, भगवान ने कहा राक्षसों से, देखो मैं तो देता हूं बराबर, सबको बराबर देता हूं, लेकिन किसका कर्म कैसा है, जैसा जिसका कर्म है वैसे उसको फल मिल रहा है। देखो तुम लोग का कर्म कैसा था, बात छिन्न भिन्न करके रख दिया ना। जरा देवताओं को देख लो, एक चूर्ण नीचे नहीं जाने दिया। आप सबसे यही कहना चाहता हूं, आप के अंदर बैठी जो आत्मा है
ये क्या है? हम क्या है? एक शक्तिशाली आत्मा है, एक दिव्य आत्मा है, एक प्रसन्न आत्मा है, एक शांति आत्मा है। और रहते कैसे हो आप? कहने के लिए बात अलग है। कभी यह महसूस हुआ कि हम दिव्य आत्मा हैं, हम शांत आत्मा हैं, हम आनंद आत्मा हैं? कभी ये प्रकट हुआ सामने? आत्मानंद में मस्त रहे करे वेदांती खेल, भक्ति ज्ञान वैराग्य से सतगुरु करता मेल। भक्ति ज्ञान वैराग्य ये अविरल धारा है आपके अंदर। भक्तजन, इसलिए जो आपका कर्म है ये देखना है, आपका कर्म सात्विक है कि आपका कर्म राजसी है कि आपका कर्म तामसी है। आप किन कर्मों में ज्यादा आप जीवन बिता रहे हो? ये आपके जीवन को तय करेगा कि आपका सात्विक कर्म है कि आपका तामसी कर्म है कि आपका राजसी कर्म है। इसलिए इन तीन गुणों की जो संपन्नता है, इसी से आपका जीवन बनेगा। और मैंने बताया अवश्यम में भक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भोक्तव्यम शीते कर्म को सतई रखे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो आपके जीवन का शुभ और अशुभ जो कर्म है आपके यही तीनों गुणों से है। कि आप ज्यादा से ज्यादा सात्विक गुण में है कि तामसी गुण में है कि आप रजोगुण प्रवृत्ति में है। आपकी प्रवृत्ति कैसी है? प्रवृत्ति दारुण ना हो, प्रवृत्ति नाग और सांप की तरह डसने वाली ना हो। एक संत प्रवृत्ति में आ जाओ, क्योंकि आपकी आत्मा अंदर से ये स्वीकार कर लो, अपने मन को स्वीकार करवा ही देना चाहिए। क्या एक हम आनंद आत्मा है, एक परमानंद आत्मा है, एक संत आत्मा है, मतलब शांत आत्मा है। शांत आत्मा को कैसे रहना चाहिए? सात्विक रहना चाहिए, तब तो दिखे आप शांत आत्मा हो। सात्विक मतलब सेवा सतगुरु का ही ध्यान, सतगुरु का ही आज्ञा पालन, सतगुरु का ही